बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। कीमे की रोटी को फ्रीज़ करने के लिए फ्रीज़र में रखने से पहले मैदा छिड़क कर बटर पेपर पर रखें ताकि वो चिपके नहीं। 1 मिनट तक तवे पर उलट पुलट करके फ्रीज़ कर दें तो 20-25 दिन तक ख़राब नहीं होगी। एक प्याले में ठंडा पानी और 1 चाय का चम्मच नींबू का रस मिलाकर आधा घंटा बासी सलाद इसमें डुबो दें। फिर पानी फेंक दें और ताज़ा सलाद इस्तेमाल करें। अंडे को तवे पर चिपकने से बचाने के लिए अगर तवे पर नमक की चुटकी छिड़क दें, फिर घी डालकर अंडा गर्म घी में तल लें और अंडा तवे के साथ नहीं चिपकेगा। खाने पकाते हुए जहरीली चीज़ का शक दूर करने के लिए वो चीज़ खाने से निकाल लें और आग में डालने से अगर नीले रंग की शुआएं निकलें तो खाना जहरीला होगा। अरवी की लेस ख़त्म करने के लिए इसे काट कर नमक लगाकर 1 घंटे बाद सादा पानी से धो दें और फिर अरवी के पत्तों का सालन पकाने के लिए पहले इनको नमक ज़रूर लगाकर रखने से लेस ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अरवी की लेस ख़त्म करने के लिए इसे चूने या राख के पानी से धोना चाहिए और अरवी पर दही लगाकर तल लें, फिर गोश्त में डाल दें तो लेस ख़त्म हो जाती है। कागज़ का टुकड़ा या आटे की टिकिया सालन में डालने से सालन का नमक कम हो जाएगा। सिरके में तार कपड़े में सख्त पनीर को लपेट देने से पनीर नरम हो जाएगा। कच्चा आलू लेकर हंडिया में घुमाने के बाद 10 मिनट के बाद आलू हंडिया से निकाल लें। आलू तमाम नमक जज़ब करेगा। दूध में थोड़ा सा बेसन, हल्दी और नींबू मिलाकर गाढ़ा अमीज़ा बनाएं। इसे हाथ या पैरों की स्याह होती हुई उंगलियों पर लगा लें। चंद दिनों के इस्तेमाल से स्याह पड़ती उंगलियां साफ हो जाएंगी। आमतौर पर शीशे के गिलास एक दूसरे के अंदर रखने से चिपक जाते हैं, तो ऐसी सूरत में गिलास के अंदर बर्फ़ या बर्फ़ का पानी डाल दें और फिर बाहर के गिलास को गर्म पानी के बर्तन में डुबोएं तो गिलास अलहदा हो जाएंगे। अगर प्रेशर कुकर खोलते हुए इसके अंदर का गर्म मवाद आप पर गिर जाए या कहीं से भी थोड़ी बहुत जिल्द जल जाए तो आप साबुन की झाग इस जगह पर लगाएं, हत्ता कि आपको सुकून महसूस होने लगेगा। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो रोज़ाना 1 प्याली दूध, 1 प्याली गाजर का जूस और 1 उबला हुआ चुकंदर खाएं। इससे बाल बहुत अच्छे और जानदार हो जाते हैं। पेट के कीड़ों को निकालने के लिए 1 प्याली पानी में 1 या 2 चाय का चम्मच कलवंजी और 1 चाय का चम्मच शहद डालकर अच्छी तरह से पकाएं। इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके सारा दिन पिएं। खरबूजे के छिलके फेंकने की बजाय इनको सुखाकर रख लें और गोश्त में डालें तो वो गल जाएगा। अगर मुर्गी शोरबे वाली पकानी हो तो इसे पकाने से 10-15 मिनट पहले नींबू का रस और सिरका लगाकर रख दें, फिर घी में तलकर मसाला डालकर पकाएं। थोड़ी सी इमली पानी में भिगो दें। थोड़ी देर बाद जब इमली नरम हो जाए तो हाथ से खूब मल लें और इस इमली वाले पानी से बर्तनों को धोएं और खूब रगड़ें। बर्तन चमक उठेंगे। कसरते इस्तेमाल के बाद प्लास्टिक के बर्तनों और बोतलों पर कुछ दाग पड़ जाते हैं और चिकनाई जम जाती है। इसके लिए एक बड़े से टब में बर्तनों के हिसाब से 2 बड़े चम्मच कपड़े धोने वाला सोडा डालकर बर्तन इस गर्म पानी में भिगो दें। नताइज हैरानकुन होंगे। हाथी दांत से बनी हुई मसनूयात अक्सर जर्द पड़ जाती हैं। ऐसी चीज़ों को शीशे के मर्तबान में रख कर सूरज की शुआओं के सामने रख दें, इनकी जर्दी ख़त्म हो जाएगी। प्याज कूट कर सूंघने से सर का दर्द ख़त्म हो जाता है। पुदीने की डंडियां या नींबू के छिलके कपड़ों और किताबों में रखने से कीड़े नरम ख़त्म हो जाएंगे। मौसम गर्मा में तकिए में अगर थोड़ा सा कपूर मिला दिया जाए तो इससे तकिया ठंडा भी हो जाएगा और खटमल भी नहीं बढ़ेंगे। आप भी आजमाएं, ये टिप बहुत मुफीद है। बेडशीट को कलफ लगाकर बिछाने से सलवटें नहीं पड़ती और ज़्यादा दिन साफ भी रहती है। बारिश के मौसम में घर में लुभान की धूनी ज़रूर दें, इससे सीलन ख़त्म हो जाती है। अगर कपड़ों पर चिकनाहट लग जाए तो इस पर खूब पाउडर छिड़क कर इस्त्री कर लें और फिर वॉशिंग पाउडर से धो लें। कपड़ों पर से चिकनाहट ख़त्म हो जाएगी। बाज़ दफ़ा मेहंदी हल्की रहती है। जब मेहंदी सूख कर झड़ जाए तो इस पर पान में इस्तेमाल होने वाला चूना लगा लिया करें। किचन में पुदीना खुला रखा रहने दें। इसकी जड़ें पानी के बर्तन में डुबो दें तो कई रोज़ तक ताज़ा रहेगा। अगर छुरी को गर्म पानी में डुबोकर डब्बा रोटी के स्लाइस काटे जाएं तो आसानी से कट जाएंगे। सालन में एक अच्छा और खुशगवार जायका सिर्फ ताज़ा पिसे हुए लहसुन की फलियों से ही आता है।
अगर आप खाना पकाने के दौरान अपना वक्त बचाना चाहती हैं तो बहुत से लहसुन को पहले ही एक साथ पीस कर जैतून का तेल लगाकर फ्रीज कर लें और ज़रूरत पड़ने पर फ्रिज से निकाल कर इस्तेमाल में लाती रहें। जिन लीमू के छिलके साफ और इनके दोनों तरफ तोड़ने वाली जगह पर सुराख हों वो लीमू ज़्यादा रस भरे होते हैं। जिस फल का रस महफूज करना हो इसे क्यूब्स में डालकर फ्रीज कर लें। जब जम जाए तो क्यूब से निकालकर लिफाफे में बंद करके दोबारा फ्रीज में रख दें और हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें। थर्मस की बू दूर करने के लिए थोड़ा सा सिरका थर्मस में डालकर हिलाएं और फिर धो लें। इस तरह थर्मस की बू दूर हो जाएगी। हाथों से लहसुन, प्याज और मिर्चों की बू दूर करने के लिए टूथपेस्ट हाथों पर मल लें, बू दूर हो जाएगी। चावल उबालते वक्त अगर इनके जुड़ने का खतरा हो तो पानी निकालने से पहले इसमें नींबू का रस या सिरका डाल दें या फिर चावल उबालने वाले पानी में घी शामिल कर दें। इस तरह चावल जुड़ने से महफूज रहेंगे। मेरी कौन सी टिप अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। शुक्रिया।